मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रहस्यमय बुखार से मरने वाले बच्चों की क्या समस्या है, क्यों इस तरह की मौतें हो रही हैं, इस मुद्दे की बात हम बात करेंगे। किस तरह से मथुरा, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में पिछले 10-15 दिन में लगभग 70 से ज़्यादा बच्चों की रहस्यमय बुखारों की वजह से मौत हो गई है और कहाँ इलाज में कमी है, कहाँ हम समस्या की जड़ तक पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं और क्या सरकार इस मामले में अपने प्रयास कर रही है, इन तमाम मुद्दों की बात हम बात करेंगे। किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और एक तरफ इस बीमारी को रहस्यमय बुखार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की अफवाहें भी हैं कि ये कोरोना की तीसरी लहर है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है, क्योंकि फिरोजाबाद और मथुरा में जो मरने वाले हैं उनमें ज़्यादातर 13 साल से कम उम्र के बच्चे ही, उनकी ही मौतें सबसे ज़्यादा हुई। तो आखिर ये क्या समस्या है, क्यों इस तरह की समस्या हर साल बरसात के इन दिनों में, बरसात के मौसम में आ जाती हैं और क्या हमारी कमी है, हमारे सिस्टम की कमी है, हमारे सरकारों की कोशिशों की कमी है और लोगों में भी जन स्वास्थ्य के प्रति जो सकारात्मक रवैया लोगों का होना चाहिए उसमें कहाँ कमी है। इन तमाम मुद्दों की बात हम आज आपकी बात में करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सत्यम मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश में डीजी हेल्थ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो विषाणु जनित रोग हैं उनके मामले में, उनके नियंत्रण के मामले में उनकी बहुत एक तरह की खास भूमिका रही है और जो अब एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे प्रशासक होने के साथ साथ संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे जानकार हैं और संस्कृत के विद्वानों में उनकी गणना होती है। हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक प्रसाद, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक जिनको माना जाता है, जिनकी 60 से ज़्यादा अनेक विषयों पर उनकी पुस्तकें हैं और जिन्होंने विश्व के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन भी किया है और वहाँ उन्होंने अध्यापन भी किया है, वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी है। उनकी 5 से ज़्यादा विषयों पर उनकी पीएचडी है, वो एक डॉक्टर हैं। उसके अलावा कोई भी एक बड़ी डिग्री ऐसी नहीं है जो उन्होंने हासिल नहीं की है और अभी भी वो गोरखपुर में रहकर अपना जो उनकी विशेषज्ञता है स्वास्थ्य एक डॉक्टर के तौर पर, उससे लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका एक परिचय और भी है, वो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाती हैं और इस नाते भी उनका एक अलग परिचय उनका है। हमारे साथ तीसरे हमारे जो साथी मौजूद हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो कि अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर सत्यमित्र आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से ये बीमारी आजकल मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा और आसपास के इलाकों में, एटा मैनपुरी के इलाके में ये बीमारी जिस तरह से फैल रही है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या समस्या है इसके पीछे, कहाँ कमी है, क्यों इस तरह से बच्चों को ऐसे अकारण मौत बच्चों की हो रही है? फिरोजाबाद में तो इस मामले की जांच करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी आई है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी टीम वहाँ मौजूद है, अब विशेषज्ञ टीम वहाँ मौजूद है और जो मथुरा की बात है, मथुरा में जो 191 जो सैंपल जांच के लिए गए थे बीमार लोगों से, उसमें 91 जो सैंपल हैं वो डेंगू के हैं और 29 सैंपल जो हैं, 29 बीमार जो हैं वो स्क्रब टाइफस के हैं और 48 बीमार जो हैं वो लेप्टोस्पायरोसिस के हैं। यानी कि 3 अलग तरह के रोगों की वजह से लोग इस तरह की बीमारी का शिकार बन रहे हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, इस समय मैं ये पूरे परिदृश्य से पूरी तरह पकड़ में नहीं हूँ, फिर भी जो सूचना आप दे रहे हैं और जिस तरह से यहाँ अखबारों के माध्यम से समाचार मिल रहे हैं, यहाँ कुछ गांवों में कुछ बच्चे पिछले कुछ दिनों से
फीवर से प्रभावित हुए और उनकी डेथ हुई। उस परिदृश्य को देखते हुए यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी सक्रियता से कार्य कर रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स आई हैं तो सुनने में भी बड़ा विचित्र लगता है, इतनी ज्यादा संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतना ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है तो उस जगह क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसको जानने का हमें प्रयास करना होगा, कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि डेंगू में खास तौर से हम लोगों को जो प्रयास करने होते हैं कि मच्छर से बचाव करें, और इसका मच्छर ज्यादातर डे बाइटिंग वाला होता है और देखने में भी दूसरों से थोड़ा अलग दिखता है, शरीर पे उसके धारियां होती हैं। तो मुख्य रूप से उस क्षेत्रों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे मतलब जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बच्चे भी स्कूल जाएं तो पैंट पहन के जाएं, मोजे जूते पहन के जाएं, तो ऐसा हर जगह गांव में खास तौर से ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। जो बच्चे भी होंगे, जो बड़े भी होंगे, नंगे पैर भी चलते होंगे और चप्पलों में भी चलते होंगे और नेकर में भी होंगे, धोती में भी होंगे, तो वो चीज कॉमन हो जाती है कि काटने के लिए जगह मिल जाती है। दूसरा चीज, ये मौसम है, बरसात का मौसम है, जगह जगह जो अनयूज्ड बर्तन होते हैं और जो अनयूज्ड चीजें होती हैं घरों की पड़ी रहती है, उनमें जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, ज्यादातर उस पर ही इनकी ब्रीडिंग होती है। तो उस हिसाब से जो स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई चल रही है, हम पूरी तरह से उससे अवगत नहीं है। उससे अवगत हो तो हम ज्यादा कमेंट हम कर सकते हैं कि और क्या किया जाए। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैं एक्टिव लाइफ में था तब तो पूरे प्रदेश को ही देखा था और देख रहा था। तो अब उससे कुछ चीजें कैसे भिन्न है, कैसे क्या हो रही हैं, तो उनका पूरा हमको वहां से सूचना मिले तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो आपको अंदाजा होगा कि जी, क्या जी, जी। ये जो है किस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। हर साल ये प्रॉब्लम होती है, हर साल ये परिस्थिति आती है। तो अगर स्वास्थ्य विभाग कोई पहले से इसके लिए प्रिवेंटिव इंतजाम करे तो क्या इसको रोका नहीं जा सकता? क्योंकि हर साल ये समस्या आती है। स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से जहां तक मुझे अपना ध्यान आ रहा है कि हमारे यहाँ गाइडलाइंस आ जाती है अप्रैल में ही कि हम मई जून में ही मलेरिया, डेंगू इत्यादि जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं उनका कंट्रोल का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पीएससी सीएससी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उसकी कागजी कार्रवाई की बात नहीं, ये तो रूटीन चीजें हैं कि गाइडलाइंस आ जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है और नहीं होता है उस पर कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, जब इत्तेफाक से मैं वेक्टर बॉर्न डिजीज का ही डायरेक्टर रहा 2015 में, और मैं आपको बताऊं जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो भी मैंने देखी, क्योंकि पूरा प्रदेश घूमने का अवसर भी मिला, जा के देखने का भी, और आदेश पारित करने का और आदेश लेके उसे आगे बढ़ाने का वो भी अवसर मिला। तो मैंने स्वयं देखा और अपने स्तर से मैंने जहां भी कमी पाई, जहां भी स्थिति हल्की होती देखी, लखनऊ से बैठ के ही उसे पूरा करने का प्रयास हमेशा किया कि किस जिले में कहाँ कमी हो रही है। तो शाम को 6 बजे हम अपने सेक्शन में बैठ के एक वो कर लेते थे, कहाँ कहाँ हम ढीले हैं, कहाँ कहाँ हमारे हल्के चल रहे हैं, उसके लिए तुरंत हम नेक्स्ट डे क्या करें उसके लिए हम प्लान करते थे। ये तो एक जो नियमित रूटीन किस्म की कार्रवाई है वो कार्रवाई है। जी जी जी। डॉक्टर अशोक प्रसाद, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे कुछ वर्ष पूर्व तक जो पूर्वांचल है और खास तौर पर गोरखपुर है वो बच्चों के लिए इस मौसम में तरह तरह की बीमारियां, मेनिंजाइटिस और इस तरह की बीमारियों की वजह से बहुत चर्चा में रहता था, बहुत बच्चों की मौत होती थी। तो डॉक्टर अशोक प्रसाद, क्या अभी गोरखपुर में और आसपास के इलाकों में
जो उस तरह की बीमारियां थी जो खासतौर पर मच्छर जनित बीमारियां थी, उनके नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावी ढंग से काम हुआ है? क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि अब इस दोनों बीमारियों का उस इलाके में पूरी तरह से उन पर काबू पा लिया गया। तो जब तक कि यहाँ पे एक बुनियादी तौर से इस पे एक कंसंट्रेटेड एफर्ट ना हो कि भाई हम लोग पब्लिक हाइजीन पे और पब्लिक हेल्थ की हम लोगों की एम्फेसिस बहुत पुअर है। और ये खाली एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट नहीं, ये पूरा ये इसको करना पड़ेगा, इसका हर तरह से इसको देखना पड़ेगा। जब तक कि आपका जहां जहां जमाव होता रहेगा, आप गोरखपुर में क्या भी आप पूरे यूपी में कहीं घूम लीजिए, आपको बरसात में मिलेगा कि पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है। और पानी जब एक जगह इकट्ठा होगा एक समय के लिए, तो उसमें एडीज मॉस्किटो, एडीज मच्छर हमेशा होंगे। तो आप इसमें इस तरह के कहा जा सकता है ये ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल, वो प्रेडिक्टेबल है। इसको मैंने देखा है, इसको सबसे अच्छी तरीके से टैकल किया था इत्तेफाकन एक मुल्क ने, तो वो क्यूबा ने। क्यूबा में जब किया गया, जब फिडेल कास्ट्रो ने देखा कि यहाँ पर मच्छरों की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया और वहां पर देखा कि मच्छर किस तरह गायब हो जाते हैं। तो वहां पे वेक्टर बॉर्न डिजीज अब खत्म हो चुकी है क्यूबा में। तो उस तरह के हम लोगों की इच्छा शक्ति नहीं रही है, यहाँ पे करने की इच्छा शक्ति हम लोग की नहीं रही है। इसी वजह से मैं तो ये कहूंगा, और ये खाली हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी है। इसमें हर जगह हम लोगों ने देखा है, हम लोग देख रहे हैं कि बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। डेंगू जैसे हिंदुस्तान जैसा जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, देखते हैं जो ये हर साल की जो एक समस्या है, हर बार सरकार दावे करती है कि नियंत्रण के पूरे उपाय कर लिए गए हैं, और हर बार लोगों को इस तरह से मौसमी बीमारियों से, खास तौर पर जो मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनका प्रकोप झेलना पड़ता है। आप इसमें कहाँ कमी पाते हैं? नहीं, सबसे बड़ी कमी है कि देखिए आप हाइजीन के जितने पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुल्क जैसे बांग्लादेश वगैरह भी अगर आप हाइजीन के पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। जहाँ पे ये पब्लिक हाइजीन के हम लोगों का ये कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही ज्यादा, हम लोग उसको प्रायोरिटी हम लोगों ने कभी नहीं दी है। ये असली चीज यहाँ पे ये है। अब डेंगू को रोकना उतनी बड़ी बात नहीं है, आप सीधे कर लें कि यहाँ पर जहाँ पर जल जमाव जहाँ पर होगा वहां पे पेनल्टी की जाएगी, उसे एक क्राइम बना दें यहाँ पे कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू में उसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो ऐसा का डेंगू का प्रकोप आएगा तो जहां पर मच्छर एडीज मच्छर आ रहे हैं तो उनको रोकने का इसके अलावा और क्या तरीका है? हम लोग जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड पे हम लोग करें तो ब्रीडिंग ग्राउंड ही पे करेंगे, तो वहां पर होगा बेसिक चीज उस पर होगा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, तो उस पर हम लोगों ने अभी तक कोई कंसंट्रेट, जब कहा गया है ठीक है, जानते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे जमाव होगा, पानी का जमाव होगा, वहां पे एकर आएंगे, एडीज मच्छर आएंगे तो शर्तिया आपका ये होगा। तो ये तो नया प्रकोप है। अब आप देख लीजिए, एंडेमिक इलाका है, पूर्वांचल इलाका है एंडेमिक फाइलेरियासिस का। फाइलेरिया भी मच्छर की बीमारी है, क्यूलेक्स मच्छर से होती है, और उसके लिए मैंने कभी कोई उसको प्रायोरिटाइज करते हुए किसी को नहीं देखा, सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट्स में कहीं देखा नहीं। फाइलेरिया से यहाँ पे क्या क्या प्रकोप होता है हम लोग देखते हैं, हर साल देखते हैं, और उसको ठीक है सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर जैसे मच्छर मॉस्किटो बोर्न इलनेसेस को अगर हमें करना है तो मॉस्किटो को हम लोगों को किसी भी तरीके से खत्म करना होगा, उस पर हम लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया। आज भी आप गोरखपुर में चले जाइए तो गोरखपुर में जगह जगह जल जमाव मिलेगा आपको। अब जल जमाव होगा तो ये होगा ही, उसमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना पूरा काम नहीं किया है। ये तो हम कहेंगे कि म्यूनिसिपल कोऑपरेशन का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो पूरी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है, उनके प्रायोरिटीज अलग है। अब इसको क्रिटिसिज्म के तरह भी देखा जा सकता है। अच्छा, डॉक्टर सत्यमित्र शायद इस बात से लेकिन आज की तारीख में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में
अगर इतनी डेथ हो रही है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से, तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम लोगों को जरा पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। ये हमारा है कि इस पे हम लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया है, और जब तक हम लोग इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, हर साल हम लोग तैयार रहे, इस तरह की चीजें होती रहे, कि मुझे ताज्जुब नहीं है, मुझे रत्ती भर ताज्जुब नहीं हुआ ये सब फिगर्स देख के। आपने जो फिगर्स भेजे थे मेरे पास, तो वो फिगर्स देख के मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि मैं उम्मीद भी कर रहा था कि ऐसा होगा। नहीं, यही दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी भी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कभी जोर नहीं दिया गया, और जो प्रिवेंशन के लिए तमाम तरीके हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना कार्य पूरी तरह, जब मुसीबत सर पे आ जाती है, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब हम एक्शन में आते हैं, तो उसमें डैमेज तो हो ही चुका होता है। फिर वो इस तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं कि चलो उठा के इसको ट्रांसफर कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर से ना तो उसको सजा मिलती है, जैसे यही केस हुआ, जिनको ट्रांसफर किया गया सीएमओ को इस वजह से किया गया है कि भाई ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उनके ट्रांसफर ऑर्डर में कहीं जिक्र तक नहीं है कि उनका ट्रांसफर इसलिए किया गया है कि वहां पे डेंगू का इस तरीके से प्रकोप हो गया। तो फिर तो कोई मैसेज नहीं जाता है। ये चीज जब ये इस तरीके का जैसे नगर पालिका है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है प्रिवेंट करने में, लेकिन हर जगह आप देख लीजिए, लखनऊ जैसे शहर में जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, वहां एकदम एक्शन में आती है, उससे पहले कोई नहीं पूछता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है कि हम टाइमली एक्शन में बिलीव ही नहीं करते हैं, और प्रिवेंटिव एक्शन में तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते। बिल्कुल जो सरद जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमने ये भी देखा पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में लगातार, खास तौर पर डेंगू को लेकर कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, और हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य को और मुख्य सचिव को और अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर 15 दिन बाद हाजिर होने का आदेश दिया, और वो 15 दिन के बाद ऐसी स्थितियां आई कि डेंगू का तब तक अपने आप ही थोड़ा मौसम बदल गया था और डेंगू खत्म हो गया। उसके बाद उनकी उपस्थिति पर कोई न तो कार्रवाई हो सकी, न ये कहकर मामला निरस्त हो गया कि ठीक है अब स्थितियां नियंत्रित हो गई हैं। बार बार ये समस्या होती है, बार बार ये एक तरह से कागजी कार्रवाई इसमें होती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। डॉक्टर सत्यमित्र, आप क्योंकि इस व्यवस्था से जुड़े भी, आप एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ इस बीच में जी। अच्छी बात यूं कह रहा हूँ कि मुझे वो अच्छी लगी। एक बार हम लखीमपुर में, जिला लखीमपुर में पलिया कला CSC ब्लॉक है जी, वहाँ मेरी टीम थी, यूपी गवर्नमेंट भी, और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टीम थी। हम लोग विजिट करने गए थे बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर तक। तो वो पूरे जंगल क्रॉस करके वहाँ छोटी PSC एक थी, बिल्कुल बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले। वहाँ हम लोग रुके, और वहाँ ये पता चला कि उस विसिनिटी में 42 विलेजेस हैं जहाँ कोई जनजाति है, एक वो निवास करती है। तो वहाँ जो PSC का एक वर्कर था, उससे मैंने पूछा, भाई ये जंगल पूरा बीच में पड़ा अभी, और यहाँ भी सारा कुछ खेत हैं चारों तरफ, यहाँ मच्छरों की तो हालत बड़ी विचित्र होगी, मलेरिया बहुत होता होगा। तो उसने, हम लोग वहाँ विजिट करने गए 2 गांव में, और मुझे बड़े अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको कि उस जनजातीय गांव में, 2 गांवों में इतना अच्छा लगा मुझे, जहां जहां उनके घर थे, घरों के आगे 5-7 घर के बाद एक वाटर लॉकिंग एरिया उन्होंने बनाया था, जिसमें सारा गंदा पानी इकट्ठा होता था, और नाली के जरिए फिर वो एक तालाब सा बना रखा था, वहां वो भेजते थे पानी को। पानी में बतखें पाल रखी थी उन्होंने, तो जो पानी गंदा इकट्ठा होता था उसमें जो भी मच्छर पैदा हो रहे थे, जो भी कीट पैदा हो रहे थे, इंसेक्ट्स, उन सबको वो बतखें खा जाती थी। तो इस तरह से वो मच्छरों के ब्रीडिंग का वो करने का काफी कुछ कंट्रोल उन्होंने कर रखा था। साथ ही साथ खेतों में जो उनकी लेडीज काम कर रही थी, उनके पास जैसी कश्मीर में सिगड़ी होती है, उस तरह की एक अंगीठी थी, और उस अंगीठी में हम लोगों ने पूछा तो उसमें कुछ उन्होंने हर्ब्स बताई लोकल वहां की, उसके साथ साथ ये तुलसी, गिलोय और 3-4 चीजें और थी, ये उसमें और डालते थे वो लोग,
और अपने आगे यहाँ बांध के रखती थी। वो जो खेतों में काम करते वक्त यहाँ अंगीठी बंधी रहती थी, तो वो उनके चारों तरफ भी उसकी वजह से मच्छर उनको भी नहीं काटते थे। तो उन गांव में, उन 42 विलेजेस में इतना अच्छा हमने देखा, जबकि वो जनजातीय विलेज थे, लेकिन उसको देखा और उसके बाद हम लोगों ने सोचा, प्लान बनाए कि इस चीज को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके बाद वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम थे वो भी डायरेक्टर रिटायर हो गए, इधर मैं भी रिटायर हो गया। वो चीज लेकिन आपने जो बात बताई है वो ऐसी बात है, और मुझे लगता है अगर योगी सरकार के संज्ञान में आएगी तो योगी सरकार निश्चित तौर पर पूरे राज्य में इस योजना को लागू कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये उनके जो मूल एजेंडा है उससे भी काफी एक तरह से उससे भी और उसके ये बाद बात जुड़ती है। परंपरागत तरीके से चीजों को नेपाल की तरफ भी गए, वहाँ की जो हेल्थ एक्टिविटीज थी, वहाँ का जो लोकल, वहाँ हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो जैसे हमारे यहाँ सीएमओ होते हैं वैसे वहाँ के अधिकारियों से भी हम लोग मिले थे वहाँ। हम लोगों ने ये विचार किया था भविष्य में हम लोग एक बार नेपाल में और एक बार भारत में एक मीटिंग करेंगे वेक्टर बोर्ड डिजीज के विषय में। तो उस एरिया में ये सारी चीजें, इस तरह की कवायदें होते रहती हैं, बार बार होती हैं। लेकिन शरद जी, जो अभी जिस तरह की स्थिति है, उत्तर प्रदेश सरकार काफी सक्रिय दिखाई दे रही है, और सरकार ने एक और योजना भी बताई, इसकी जानकारी दी है कि वो अगले हफ्ते से एक हफ्ते का घर घर लोगों की बीमारी, मच्छर जनित बीमारी या किसी तरह का बुखार है तो उसकी जांच करेगी, उसका एक तरह से जानकारियों का संग्रह करेगी, ताकि स्थितियों को आगे अगर बिगड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे घर घर और इस तरह की जानकारी हासिल करेंगे। एक बड़े अभियान के तौर पर इसको चलाने की बात है। केंद्र की टीम भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी फिरोजाबाद और मथुरा और आगरा में लगातार दौरे कर रही है, और वो भी इस बीमारी के जो लक्षण हैं और इसकी रोकथाम में क्या किया जा सकता है इसके लिए कोशिश कर रही है। ये जो योगी सरकार का प्रयास है कि घर घर जाके सर्वेक्षण किया जाए बुखार का, ये इससे आप क्या देखते हैं, कितनी इससे मदद मिलेगी नियंत्रण? देखिए, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज इतना ना तो ठीक से हो पाएगी, क्योंकि जो विभाग है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इस तरीके का कमिटमेंट नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की है। जब जब आप देखिए कोई भी घर घर वाला अभियान के नाम की कोई चीज शुरू करी जाती है तो वो खाना पूरी तो हो जाती है, कागज में तो दर्ज हो जाता है, लेकिन असली ग्राउंड पे लोग जाते तक नहीं हैं, या जाते भी हैं तो 10 जगह गए और दिखाया कि 100 जगह हुआ है। तो ये चीज जो है ये कराना आसान नहीं है। हाँ, पब्लिसिटी के लिए बड़ा अच्छा साउंड करता है कि साहब घर घर अभियान चल रहा है। अब घर घर अभियान किस तरीके से टेस्ट, हर एक के टेस्ट हो पाएंगे? आपको लगता है जब अस्पतालों में ये हालत है होती है कि अब आप सोचिए टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मरीज को लाया जाता है, अस्पताल में दवाई दी जाती है, नहीं सक्सेसफुल हो पाता है, जबकि सरकार फ्री प्रोवाइड करती है उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि लोगों की भी कमी है इसमें। खाली सरकारी महकमे के जो लोग हैं उनकी कमी नहीं, उनमें तो सिंसेरिटी और कमिटमेंट की उम्मीद मत करिए, लेकिन पब्लिक में कभी जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा पुअर। तो ये तो एक अभियान के तौर पे अगर लोगों को ट्रेन किया जाए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है, तब ये सक्सेसफुल हो पाएगा। वरना ये सरकारी खाना पूरी के बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक आप जो है अब ये घर घर जाके आप वो होगा क्या, शहरों में तो हो जाएगा, शहरों में क्योंकि लोग बैठे हुए हैं सर पे, और खासतौर से बड़े बड़े शहरों में उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, और उससे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जब लखनऊ में हो गया तो मतलब और जगह भी हो गया। वही एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत उस मामले में बहुत समझदार हैं, और गोरखपुर के आसपास उन्होंने जो जिस तरीके से एंसेफेलाइटिस का कहते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, अगर वाकई में कंट्रोल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी लोग ये इस तरीके की शंकाएं हैं कि एंसेफेलाइटिस होता है और बताया दिखाया नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ी समस्या है कि साहब जो है कागज पे कुछ और दिखा देंगे। तो जब तक इसके लिए बहुत बड़ा और बड़े लंबे स्तर पर इस साल भर लगेगा इसको प्लान करने के लिए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, ये सरकार के लिए तो बात अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये निश्चित है
कि घर घर जाके सर्वेक्षण जैसा काम सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति ज्यादा होगी। और जो इस तरह की बीमारियां हैं इनके नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो शायद लोक शिक्षण है, जन शिक्षण है। जब तक समाज में इस बारे में जागरूकता नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक लोगों को इस बात के लिए पहले से उनको मानसिक तौर पर तैयार नहीं किया जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कि ये मच्छर उसका कितना बड़ा दुश्मन है और इसके जरिए कितनी बड़ी बीमारी का वो शिकार हो सकता है और कितनी आसानी से इससे बचाव किया जा सकता है अगर वक्त से पहले मच्छरों को पनपने से रोकने की कोशिश के लिए लोक शिक्षण ज्यादा किया जाए, तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक असर होंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों की तरह इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह के जो बुखार हैं, इनके प्रकोप से बच सकेगा और उत्तर प्रदेश के बच्चों को बेमौत मरने से भी बचाया जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें, हमको शेयर करें और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराएं ताकि हम एक अच्छे कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश करना चाहते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता की जो कोशिश करना चाहते हैं, वो सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।